आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, हैश टेबल। ठीक है, जिस तरह से कलेक्शंस के अंदर आपको एरे लिस्ट मिलती है, इसी तरीके से आपके पास एक ऑप्शन होता है हैश टेबल का। सो आप अब पहले से देखेंगे कि हमारे पास क्या एरेज के साथ प्रॉब्लम थी और एरे लिस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो इन केस ऑफ एरे एंड एरे लिस्ट वी कैन एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन यूजिंग अ की। that key is nothing but the index position। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि हम एरे लिस्ट को भी इंडेक्स पोजीशन से एक्सेस कर सकते हैं और एरेज को भी हम किसकी मदद से एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर की मदद से कर सकते हैं। बट इन रियलिटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द इंडेक्स पोजीशन। अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में नंबर्स को याद रखना, इंडेक्स नंबर को याद रखना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। लेट्स से अगर हमारे लिस्ट के अंदर कुछ 1000 वैल्यूज हैं और मुझे स्पेसिफिकली असद का डेटा चाहिए और असद का डेटा 9 पता नहीं कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो वो इंडेक्स याद रखना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर आप किसी क्लास में हैं तो क्लास में स्टूडेंट्स कम होते हैं, 60 होते हैं, 40 होते हैं, तो आप अपना रोल नंबर याद रखना आसान होता है। फॉर अ स्टूडेंट उसको तो एक ही रोल नंबर याद रखना है अपना, लेकिन फॉर अ टीचर टू रिमेंबर 60 वैल्यूज। ठीक है, अगर इस तरह की एग्जांपल लें कि 60 वैल्यूज हैं, 60 इंडेक्स नंबर हैं और मैं इंडेक्स नंबर के साथ आपसे मेरे से कोई पूछे कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 60 इंडेक्स नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है, तो मेरे लिए इसको याद रखना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। या मुझसे कोई ये पूछे कि मुझे ये बताएं कि शाजेब का रोल नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन रियलिटी टू अंडरस्टैंड और मेमोराइज दीज नंबर। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हैश टेबल को। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, इसके अंदर लिखी हुई है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये क्या क्या बोला जा रहा है। सो समझिए कि हमारे पास एक एम्प्लॉय की एरे है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं लाइक नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू नो द ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट नंबर ऑफ द एम्प्लॉय then it is very difficult for me. This is because we need to access the value by using the index location। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ेगा और उसको इंडेक्स के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। The following example show this। Here we create a collection using, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं अभी एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके थ्रू मैं आपको शो करवाऊंगा कि जब हमने लास्ट क्लास में जैसे कि ये बनाई थी, अब इसमें हो सकता है कि हमारी लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स हों। ठीक है, तो उनको एक्सेस करना विद दी इंडेक्स लोकेशन थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब आते हैं कि व्हाट इज हैश टेबल, जो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली कि हैश टेबल क्या होता है। तो हैश टेबल इन सी शार्प इज अ कलेक्शन दैट स्टोर्स द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हैश टेबल आपके पास किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को स्टोर करता है। अभी तक आपने जितनी भी कलेक्शंस पढ़ी या आपने एरे पढ़ा तो उसका नेचर क्या था, वो इंडेक्स को की समझता है। मतलब आप वहां पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंडेक्स नंबर इज योर की, बट दैट की ऑलवेज इन न्यूमेरिक। ठीक है, वो की इसमें होती है, न्यूमेरिक नंबर में होती है। तो यहाँ पर हैश टेबल के अंदर आपको क्या फायदा मिलता है कि आप उसकी की भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, the key in the hash table is defined by us and more importantly this key can be of any data type। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जो की बनती है इसका न्यूमेरिक होना जरूरी नहीं है, इस की को हम किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, once we created the hash table collection then we can access the elements using the keys। तो जैसे ही हमने अगर एक हैश टेबल बना लिया तो उस हैश टेबल को हम कीज की मदद से अब एक्सेस कर सकते हैं। पहले जब हम एक्सेस कर रहे थे तो हम किसके थ्रू एक्सेस कर रहे थे, इंडेक्स नंबर की मदद से कर रहे थे। अब वो इंडेक्स नंबर की जगह आपके पास क्या आ गई, कीज आ गई। अब वो कीज जो है वो आपके पास स्ट्रिंग में भी हो सकती है, ठीक है, और न्यूमेरिक भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेट्स से कि अगर आपको कोई कहता है कि एक ऐसा आप कलेक्शन बनाएं जिसके अंदर क्या हो, डिपार्टमेंट का नंबर हो और डिपार्टमेंट का नेम हो, तो वहां पर आप डिपार्टमेंट नंबर को एज अ की भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हैश टेबल ही बना रहे हैं लेकिन आपने कहा भाई डिपार्टमेंट नंबर 1 आईडी
डिपार्टमेंट नंबर 2 फाइनेंस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन में भी हैश टेबल को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जो की है वो क्या हो रही है, इंडेक्स है। लेकिन लेट्स से आपको वो ये कहता है भाई डिपार्टमेंट के साथ कुछ कोड भी ऐड है, DECPT, ठीक है, उसके साथ लिखा हुआ है, जैसे डिपार्टमेंट का शॉर्ट कोड DEPT, उसके बाद 1001 1002, तो इस तरह के आपके पास डिपार्टमेंट के कोड हैं। तो इस तरह के कोड आप सिंपल कलेक्शन में तो सेव नहीं करवा सकते, सिंपल कलेक्शन में तो नहीं करवा सकते ना सेव, तो फिर आप उसके लिए किसको यूज करेंगे, हैश टेबल को। इसको यूज करेंगे हैश टेबल को। अब जब आप हैश टेबल के साथ काम करते हैं तो हैश टेबल के साथ आपको कुछ मेथड मिलते हैं, तो उससे पहले हम आते हैं और एक हैश टेबल बनाकर देखते हैं कि हैश टेबल बनता कैसे है। तो क्योंकि ये भी आपके पास कलेक्शन ही है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे हैश टेबल, हैश टेबल के बाद उसका कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से h इक्वल्स टू न्यू हैश टेबल, सही है। अब जब आप लिखेंगे h.add, तो आप देखें जब आप इसका मेथड लिखते हैं ये आपसे दो चीजें मांग रहा है, वन इज द की, अनदर वन इज द वैल्यू। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, एरे लिस्ट की तरफ जाएं, तो एरे लिस्ट में क्या था कि आप सिर्फ उसको वैल्यू देते थे, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स पे असाइन कर देता था, 0 1 2 3 जो इंडेक्स अवेलेबल होता था, नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स, उस पर वो वैल्यू को स्टोर करवा देता था। लेकिन यहाँ पर आपको ऐड के साथ क्या देना पड़ रहा है, की देनी पड़ रही है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर की है b और यहाँ पर कलर है हमारे पास ब्लू, सही है। तो इस तरह से मैंने कहा एक और मेरे पास वैल्यू है, मैंने कहा ऐड करो और इसको मैंने कह दिया O और O4 हमने कर दिया ऑरेंज, सही है। अब इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमने कहा C.W और यहाँ पर जाकर मैंने कहा H और यहाँ पर मैंने दे दी की। तो अब मैं किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ की। यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, की दे रहा हूँ। तो अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ऑरेंज प्रिंट होना चाहिए। तो आप देखें मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, ऑरेंज प्रिंट हो रहा है। तो हैश टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू असाइन करते वक्त, वैल्यू ऐड करते वक्त हम की भी डिफाइन करते हैं, की भी वैल्यू देते हैं और साथ के साथ वैल्यू भी देते हैं कि जो हमें एक्चुअल में स्टोर करवानी है हैश टेबल के अंदर। अब ऐड का मेथड तो वही है जो हमने कलेक्शन में पढ़ा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और आप कह रहे थे कि सर ये मतलब हम क्यों यूज कर रहे हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देखें हम अभी जो नेम स्पेस यूज कर रहे हैं वो कलेक्शन का नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। कलेक्शन इज दी बेस क्लास, ठीक है, और ये सारे कलेक्शन से निकल रहे हैं, हैश टेबल, एरे लिस्ट, इसके बाद स्टैक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, कलेक्शन के अंदर आते हैं। तो जो एक कलेक्शन में आपको कुछ मेथड्स मिल रहे हैं कॉमन, वही आपको डिफरेंट कलेक्शन में भी मिलेंगे, जैसे ऐड है, लेकिन हर कलेक्शन के अंदर वर्किंग क्या है, उस मेथड की चेंज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरराइडिंग हुई हुई है, क्या हुई हुई है, ओवरराइडिंग हुई है, सही है। पहले जब हमने एरे लिस्ट को यूज किया था तो एरे लिस्ट पे क्या हुआ था, सेम ऐड का मेथड था बट पैरामीटर्स चेंज थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसने अपना ऐड का मेथड डिफाइन किया हुआ है, इंसर्ट का या ऐड का, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब जब भी हम क्या कर रहे हैं कि हैश टेबल को बना रहे हैं तो हैश टेबल के साथ हमें दो इंपॉर्टेंट मेथड मिलते हैं, वन इज द कंटेंट्स की और एक मिलता है कंटेंट्स वैल्यू, ठीक है। अगर हमें किसी की को चेक करना है, जैसे कि हमने एरे लिस्ट के अंदर क्या पढ़ा था, एरे लिस्ट के अंदर हम किसको ढूंढ रहे थे, वैल्यूज को ही ढूंढते थे, तो कंटेंट्स का मेथड था। लेकिन यहाँ पर आपको कंटेंट्स के दो मेथड मिल रहे हैं, एक वैल्यू वाला और एक की वाला। अगर आप की के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं तो आप कंटेंट्स की वाला मेथड यूज करेंगे, अगर आप बाय वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं
तो आप कंटेंट्स वैल्यू वाला मेथड जो है यहाँ पर यूज करेंगे। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे ये चेक करना है इफ कंडीशन के अंदर इफ h डॉट कॉन्टेंट्स की, ठीक है, कॉन्टेंट्स की के अंदर मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, की दे दी b। तो अगर b की कोई की मौजूद होगी तो ये मुझे प्रिंट करा देगा। यहाँ पे आ जाए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आ जाए, मैं इसको कंट्रोल x करता हूँ यहाँ से और इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जाके हम मैसेज में पास करते हैं डेटा फाउंड, या यहाँ लिख देते हैं की फाउंड, क्या लिख देते हैं, और अदरवाइज एल्स के अंदर हम दे देते हैं की नॉट फाउंड। तो यहाँ मैं दे देता हूँ की नॉट फाउंड। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो यू कैन सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, की फाउंड। की फाउंड का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बी के नाम से एक की बनी हुई है जिसकी वजह से हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, की फाउंड। अगर ये सेम काम आप करना चाहते हैं वैल्यूज के लिए कि वैल्यू को सर्च करना चाह रहे हैं, सो यू कैन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आके की जगह मेथड यूज कर लेंगे वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पर वो वैल्यू दे देंगे, जैसे कि ब्लू सर्च कर रहे हैं या ऑरेंज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होता है वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं, तो अब हमारे पास 2 दफा की फाउंड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अच्छा, की नॉट फाउंड क्यों लिखा हुआ आया है, स्पेलिंग को चेक कर लेते हैं हम, देखें ओ कैपिटल में, सही है, तो हम यहाँ से ओ को करते हैं कैपिटल में, यहाँ करते हैं वैल्यू फाउंड, वैल्यू फाउंड, और यहाँ पर आके भी मैं करता हूँ वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, तो अब हमारे पास की फाउंड, वैल्यू फाउंड, ठीक है। तो हम की के थ्रू भी सर्चिंग कर पा रहे हैं और वैल्यू के थ्रू भी सर्चिंग कर पा रहे हैं। अगर वो आपके पास मौजूद होगी कलेक्शन के अंदर, वैल्यू हैश टेबल के अंदर, तो वो दे देगा आपको फाउंड, अदरवाइज आपके पास आ रहा होगा नॉट फाउंड। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे चलें, ठीक है। ये 2 मेथड्स हो गए। तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा स्टैक, ठीक है, बट स्टैक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम कुछ और चीज देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं h डॉट इंसर्ट, तो देखो यहाँ पर इंसर्ट का मेथड नहीं है। कौन सा मेथड नहीं है, इंसर्ट। इंसर्ट ना होने की वजह, बिकॉज यहाँ पर आप की देते हैं ना, आइट्रेशन तो वो तो हो नहीं रहा, नंबर नहीं है 0 1 2 3 करके कोई नंबर तो है नहीं जिसपे आप क्या कर सकें, आगे जा सकें, या वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दे, क्योंकि इंसर्ट का मेथड क्या कर रहा था, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल आपको इंडेक्स मिलता था उस पे वो इंडेक्स कर देता था, या आप उसको इंडेक्स नंबर भी बताते थे कि इस नंबर पे इंसर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स तो है नहीं, यहाँ पे तो की है, तो आप यहाँ पर कौन सा मेथड यूज कर रहे होंगे, ऐड वाला मेथड यूज कर रहे होंगे। इसके बाद अगर हमें सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो हमने कहा फॉर ईच var आइटम इन h, सही है। और यहाँ पर आकर हम प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने इसको कह दिया आइटम्स को प्रिंट करा दो। तो अभी रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या है, लिखा हुआ है सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट डिक्शनरी एंट्री। क्योंकि आपके पास यहाँ पर 2 चीजें हैं, की भी है और वैल्यू भी है, तो आपको यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा h डॉट, अगर आप कीज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको बताएं कि हम कीज प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अब ये क्या करके देगा, ये आपको कीज प्रिंट करके दे रहा है, आ रही है कीज, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो सिमिलरली आप आएंगे यहाँ पर बताएंगे फॉर लूप के अंदर कि हमें वैल्यूज देखनी है, तो आप वैल्यूज देंगे। तो यहाँ से ही देखें आपको वैल्यूज प्रिंट कराता है। तो देखें किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन का बिहेवियर चेंज है, हैश टेबल का बिहेवियर चेंज है, इसी वजह से उसको रन करने का, उसको काम करने का तरीका भी थोड़ा सा उसका क्या हो गया, चेंज हो गया।